नमस्कार। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री अदिति तटकरे जी, माननीय मेयर सुश्री रितु तावड़े जी, माविम की एमडी सुश्री नंदिनी अवाड़े जी, मंच पर उपस्थित और सभा में विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण और सबसे महत्वपूर्ण आज यहाँ मौजूद और ऑनलाइन जुड़ी हुई स्वाभिमान की प्रेरणा बनी सभी महिलाएं, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। स्वाभिमान एक केवल कार्यक्रम नहीं है, ये एक विचार है। ये उन महिलाओं की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीने की राह चुनी है। आज हम यहाँ केवल एक कार्यक्रम के लिए नहीं उपस्थित हुए, बल्कि एक बड़ी उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये उत्सव है स्वाभिमान से जुड़ी उन 4,500 महिलाओं की हिम्मत, मेहनत और सफलता की। इन्हीं महिलाओं ने जिन्होंने अपने जीवन में बदलाव की एक नई कहानी लिखी है। इनमें धारावी की महिलाएं भी शामिल हुई हैं। ये महिलाओं ने अपने जीवन की भागदौड़ खुद संभालने का साहस दिखाया है। मैं आप सभी को अनुरोध करूंगी कि आइए इन सभी प्रेरणादायी महिलाओं के सम्मान में जोरदार तालियां से उनका स्वागत करें। आज की ये उपलब्धि में हम सबकी सफलता है। अदानी फाउंडेशन ने इन महिलाओं को स्किल, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता के साथ बाजार से जोड़ने में सहयोग दिया है। वहीं माविम ने वर्षों से इन महिलाओं को संगठित करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीएमसी ने हर फेज में हमारी कोशिशों को मजबूती दी है। विशेष रूप से स्वतेजा मार्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा सहाय किया है। आज इतनी बड़ी मात्रा में महिलाएं सफल हुई है, पर एक बात निश्चित है कि आज भी लाखों प्रतिभाशाली महिलाएं आर्थिक मुख्य धारा से बाहर है। ऐसा इसलिए नहीं है कि इनमें क्षमता नहीं है, बल्कि उन्हें अवसर, आत्मविश्वास और व्यवस्था का हमेशा साथ नहीं मिला। स्वाभिमान की ये पहल भी उसी सोच के साथ आगे बढ़ाती है, जहां महिलाओं का सशक्तिकरण ही समाज और राज्य की प्रगति की मजबूत नींव बनती है। इतिहास से हमें एक बात बहुत साफ समझ आती है। समाज महिलाओं के लिए नीतियाँ लिखने से नहीं बदलता। समाज तब बदलता है जब महिलाएं आगे बढ़ना शुरू करते हैं। 19वीं सदी में भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जब लड़कियों को पढ़ाने जाती थी, तब उनके ऊपर पत्थर और कीचड़ फेंका जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि एक लड़की को शिक्षित करना वो पूरे समाज को बदलने की शुरुआत है। आज़ादी के समय में भारत में महिलाओं की साक्षरता का दर लगभग 8% था। आज ये बढ़कर 75% हुआ है और उससे भी ज़्यादा अधिक हुआ है। लेकिन ये बदलाव एक दिन में नहीं आया। इसलिए ये संभव हो पाया क्योंकि लाखों महिलाओं ने चुपचाप अपनी सीमाओं को पार किया। कई बार उन्हें पहचान नहीं मिली,
कई बार उन्हें सहयोग भी नहीं मिला, लेकिन उनका संकल्प कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। फिर भी हम ये स्वीकार तो करना ही पड़ेगा कि ये यात्रा अभी अधूरी है। आने वाला रास्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अब तक किया गया हुआ सफ़र। हमने सबने अभी कुछ कहानियाँ सुनी, कैसे महिलाओं ने छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए, कैसे उन्होंने अपने कौशल्य प्राप्त किए, ऐसे कौशल्य जिनका उन्होंने कभी सोचा तक भी नहीं था। तो भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बदल रही है और इनोवेशन नई संभावनाएं पैदा कर रहा है। अर्थशास्त्री महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट की बात करता है। दुनिया भर में रिसर्च बताती है जब महिलाएं कमाती है तो उसका लगभग 90% उनके बच्चों के शिक्षा के पीछे, उनके परिवार के स्वास्थ्य के पीछे और परिवार के कल्याण के पीछे खर्च करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक महिला को सशक्त बनाना सिर्फ एक व्यक्ति को मदद करना नहीं है, पर दरअसल आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में निवेश करने जैसा है। महिला सशक्तिकरण ये केवल दान या सहायता से नहीं होता है, ये अवसर देने से होता है, संभावनाएं क्रिएट करने से होता है और क्षमताओं का निर्माण से होता है। इसलिए स्वाभिमान जैसी पहल समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। ये केवल आर्थिक सहायता तक नहीं सीमित है। इन महिलाओं को आधुनिक टेक्निक, डिजिटल सिस्टम की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये महिलाओं को कौशल से जोड़ के उन्हें बिजनेस से भी जोड़ता है और उन्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन और बिजनेस ग्रुप की ताकत से भी जोड़ता है। उसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है: स्वतंत्रता देना, आत्मविश्वास पैदा करना और निर्णय लेने की ताकत विकसित करना। भारत में कोई शहर इस परिवर्तन को मुंबई से बेहतर तो नहीं समझता। ये वह शहर है जहां बाहर से कई लोग आते हैं सीमित संसाधनों को लेकर, पर उनके सपने असीमित होते हैं। अदानी फाउंडेशन उन्हीं सपने को संजाने का काम करता है। मैं इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करूंगी। उनके योगदान से हमें इस महत्वपूर्ण काम में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की हिम्मत मिली है। जब मैं स्वाभिमान की महिलाओं से मिलती हूँ तो उनकी आकांक्षाएं मुझे बेहद प्रेरित करती है। वे बात करती हैं अपने घर के छोटे व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ा जाए, अपने प्रोडक्ट को सही कीमत कैसे तय की जाए, जिम्मेदारी से लोन कैसे वापस दी जाए और बचत कैसे की जाए। वे ये भी सोचती है कि अपने बच्चों को बेहतर अवसर कैसे दिए जाए। दरअसल उनकी बातचीत भविष्य को संवारने की बातचीत होती है। आज इस अवसर पर मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अदिति तटकरे जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगी। उनके मार्गदर्शन और समर्थन के कारण माविम एक मजबूत और महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में हमारे साथ जुड़ा है। इस मौके पे हम माविम के एमडी नंदिनी अवाड़े जी का भी मैं हृदयपूर्वक से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मैम, आपने हमें बहुत ही प्रेरणा दी है और सहयोग दिया है। इस समय पे मैं महिलाओं को सशक्त बनाने के कारण केवल आर्थिक नहीं, पर जब महिलाएं सशक्त होती है तो उनको अपनी पहचान मिलती है।
उनमें आत्मसम्मान मिलता है, उनके परिवारों को उन पर गर्व होता है और उनके समुदाय पर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी दिखाई देता है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज से स्वाभिमान की इस यात्रा में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। स्वाभिमान के इस नए चरण में अदानी फाउंडेशन का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएं। तो मैं आज घोषित करती हूँ कि अगले 1 साल में महाराष्ट्र में हम 1 लाख महिलाओं को इससे जोड़े जाएंगे। आगे चलकर अदानी फाउंडेशन ने संकल्प लिया है कि पूरे भारत में 10 लाख महिलाओं को स्वाभिमान से जोड़कर सशक्त बनाए जाएंगे। आज इस मौके पे मैं माननीय मेयर श्रीमती रितु तावड़े जी का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी। मैडम, आपने और आपकी टीम ने हमें बहुत ही मजबूत सहयोग दिया है। आने वाले कुछ वर्षों में बीएमसी ने भी हमें बहुत ही मदद किया है। एक बीएमसी का एक विज़न है जो बहुत ही स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में बीएमसी की म्यूनिसिपल स्कूलों की रैंकिंग एनएएस सर्वे में राज्य के टॉप डिस्ट्रिक्ट में शामिल होते हुए देखना चाहते हैं। उनके सहयोग से अदानी फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट उत्थान के माध्यम से 946 बीएमसी स्कूलों में 8 अलग अलग माध्यमों में बुनियादी साक्षरता कौशलता को मजबूत करने के लिए काम करने का बीड़ा झड़पा है, ताकि हर बच्चा पढ़ने, लिखने और गणित की मजबूत नींव पर आगे बढ़ता रहे। मैं अपनी बात को एक विचार से समाप्त करना चाहूँगी। सावित्रीबाई फुले ने कहा था, समाज को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना। 100 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ये विचार आज भी उतना ही सत्य है। हम आज स्वाभिमान की महिलाओं में उसी विचार को साकार होते हुए देख रहे हैं। आप सभी को इस शानदार उपलब्धियों के लिए दिल से मेरा हार्दिक अभिनंदन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।